एक्सरसाइज 4.1 में मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले थर्ड करते हैं। 4.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1 + 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 + 3, ठीक है, प्लस डॉट 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 और एक लास्ट टर्म दिया गया 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 अप टू n, ठीक है। इसका सम दिया गया है 2n/n + 1, ये प्रूव करना है, ठीक है। सो प्रूव कैसे करेंगे? ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म में आपको 2 टर्म दिखाई दे रहा है, थर्ड टर्म में 3 है, nth टर्म में कितने हैं? डिनोमिनेटर में n टर्म्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें P1 स्टेटमेंट लिख देता हूं, ठीक है, P1, तो सिर्फ एक टर्म आएगा, 1 आएगा। राइट हैंड साइड में लिखेंगे हम लोग 2 × 1/1 + 1, तो आप देखेंगे कि ये जो है वो 2/2 आ जाएगा, विच इज 1, तो ये ट्रू है, ठीक है। तो पहला जो टर्म है वो 1 जो है वो आ गया, ठीक है। अब हम लोग के स्टेटमेंट चेक करते हैं, पी के स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। तो पी के चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका के टर्म तक आएगा। सो 1 + 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 अप टू आ जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ी जगह बनाता हूँ, ओके। 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 अप टू के तक आएगा। 1/1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक जाएगा? के तक चला जाएगा, ठीक है। और फिर ये इसको लिख देंगे हम, बिकॉज इस स्टेटमेंट को हम ट्रू मान के चल रहे हैं। ये आ जाएगा 2k/k + 1, ठीक है। जस्ट के को क्या करना है? n की जगह पे k डाल देना है, ठीक है। अब हम लोग pk + 1 देखेंगे, जिसको हम कहते हैं स्टेप ऑफ इंडक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 अप टू यहाँ तक जाएगा, ओके। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/1 + 2 + 3 डॉट 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 अप टू के तक, ठीक है। क्योंकि ये k + 1 है तो एक टर्म और आ जाएगा यहाँ पे, वो होगा 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 अप टू लास्ट में k प्लस और एक और टर्म आएगा k + 1। k यहाँ पे k तक है तो वहां पर एक टर्म और एक क्या आएगा? k + 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक जो आपने लिखा हुआ है इसका सम जो है दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक को हम रिप्लेस कर देंगे उससे, तो ये आ जाएगा 2k/k + 1 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 अप टू प्लस k + 1 तक चला जाएगा, ठीक है। 1 से लेके k + 1 तक आपको ऐड करना है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो दिख रहा है नीचे में डिनोमिनेटर में, वो क्या AP है, सम ऑफ k + 1 टर्म्स का फॉर्मूला लगा देंगे। आपको पता है ना कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 अप टू n तक जब हम लेते हैं तो ये n × n + 1/2 आता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका सम हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा 2k/k + 1, ठीक है। और प्लस ये लिख देते हैं 1/, ठीक है। इसका सम जो होगा वो इस फॉर्मूले के हिसाब से ले, यहाँ पर n के बदले क्या है? k + 1, तो मैं लिखूंगा k + 1 इंटू k + 1 + 1 हो जाएगा k + 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, देखो ये 2k/k + 1 है, प्लस ये 2 न्यूमरेटर में चला जाता है,
और 2 k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। ठीक है, ये आ गया। इसमें से देखो 2/k प्लस 1 दोनों में आ रहा है, तो 2/k प्लस 1 हम कॉमन लिख देते हैं। तो 2/k प्लस 1 मैं कॉमन कर देता हूँ। मैं इस स्टेप को मिटा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 2/k प्लस 1 कॉमन कर देते हैं, बच जाएगा यहाँ पर k प्लस यहाँ पे बचेगा 1/k प्लस 2। यहाँ पे k बच गया, यहाँ पे k प्लस 2 नीचे में आ रहा है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ रहा है 2/k प्लस 1 इंटू यहाँ पे k प्लस 2 ले लेते हैं डिनोमिनेटर में। सो यहाँ पे 1 लेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा, सो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो इसको आप। ठीक है, मैं इधर ही लग देता हूँ। सो अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा 2/k प्लस 1 इंटू ये आगे k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई k प्लस 2। तो ये जो है फैक्टर यहाँ से कैंसिल कर देगा स्क्वायर में से टर्म। सो ये आ जाएगा 2 इंटू k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 1। तो जब n टर्म तक का सम देख रहे थे तो यहाँ पर 2n अपॉन n प्लस 1 था। जब k तक का देखा हमने तो 2k अपॉन k प्लस 1 था। लेकिन जब k प्लस 1 तक देख रहे हैं तो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो आ रहा है 2 इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई n की जगह पर k प्लस 1। सो ये भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू आ रहा है। ठीक है, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। जो स्टेटमेंट आपको दिया गया था वो ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 8 तक देखें, क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ये सारे एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इसमें आपको कुछ मल्टीप्लाइड दिखाई दे रहा है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन में क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया। तो मैं काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 4 ही करता हूँ। ओके, क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं अब। क्वेश्चन 4 में है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू, ये डेसिमल जो नहीं है एक्चुअली ये नीचे लिखा जाता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखा जाता है। सो 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस, ऐसे करेंगे तो अगला आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 आएगा। ओके, ये आप ऐसे लिख लेते हैं। ये कहाँ तक लिया गया? लास्ट टर्म जो लिया गया n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है, इन तीनों का जो सम, ये जो तीन टर्म दिए गए हैं, ठीक है, और nth टर्म तक सम करते हैं तो ये आना चाहिए n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 अपॉन 4। ठीक है, ये प्रूफ करके दिखाना है। सीक्वेंस एंड सीरीज जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर दिया गया है ना, इसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आपको पढ़ना है। उसमें सम स्पेशल सीक्वेंसेस जो है आप करेंगे। ठीक है, तो उसमें भी यही टाइप के क्वेश्चंस करने, इसी तरह के क्वेश्चंस करने। तो अभी हम लोग इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर रहे हैं। बाद में इसी तरह के क्वेश्चन सम स्पेशल सीक्वेंसेस चैप्टर में आपको करना है, तो आप उस मेथड से भी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग P1 स्टेटमेंट लिखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि पहला टर्म लेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये आ जाएगा 6, दिस इज इक्वल टू 6 आने वाला है। और राइट हैंड साइड में क्या है, ये आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो
ये आ रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा और 6 इक्वल टू 6 आ रहा है, सो दिस इज ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो वो ट्रू हो गया। अब हम लोग देखेंगे पीके स्टेटमेंट, पीके। तो पीके स्टेटमेंट में ये 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 अप टू प्लस के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम एज्यूम कर लेते हैं कि ट्रू है। अब हम आते हैं पी के प्लस 1 स्टेटमेंट जो है, स्टेप ऑफ इंडक्शन। तो इसमें हम लोग 1 इंटू 2 इंटू 3 फर्स्ट टर्म लिखेंगे, सेकेंड टर्म 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस, ऐसे करते करते आप यहाँ तक आते हैं के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 तक तो आ ही जाएंगे। ठीक है, और एक टर्म आपको एक्स्ट्रा इसके बाद वाला लिखना होता है। तो अगला टर्म के बाद क्या आ जाएगा, के प्लस 1 आ जाएगा। ये के प्लस 1 जो है वो बढ़ जाएगा तो बन जाएगा के प्लस 2 और के प्लस 2 बन जाएगा के प्लस 3। ठीक है, पी के प्लस 1 में ये आएगा, इस सीरीज ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, जिसमें कि हमें यहां से लेकर के यहां तक जो है ऑलरेडी इसका सम हमें मालूम है, ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो है वो ट्रू है, ये इसके बराबर है। तो ये जो पूरा सम है यहाँ पर जो इक्वल टू लिख रहे हैं, ओके, तो दिस इज इक्वल टू के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये जो एक्स्ट्रा टर्म लिखा गया है के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। ठीक है, ये लिख दिया कि अब आप देखो कि ये वाला आपको यहाँ दिख रहा है, फिर यहाँ पर और यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तीनों टर्म दिखाई दे रहे हैं आपको। तो हम इन तीनों टर्म्स को कॉमन ले लेते हैं। आपको इनको मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई करके क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, इसका भी क्यूबिक बना सकते हैं, फिर उसको जाकर फैक्टराइज कर सकते हैं। लेकिन उन चीज़ों में आपको नहीं फंसना है, आपको कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लेना है। तो हम लोग के प्लस 1, नहीं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ब्रैकेट देखते ही उनको डायरेक्टली अरे मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई कर दो। ब्लाइंड सॉल्विंग आपको नहीं करना है। ठीक है, पहले से सोच के रखने की हमें करना क्या है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। ठीक है, ये कॉमन ले लेते हैं और इसके बाद लिखेंगे के प्लस 4, यहाँ पे आ गया के प्लस 4 और इधर आ गया 1। ठीक है, इधर तो पूरा कॉमन हो गया तो 1 बच गया। तो आप इसको फैक्टर करेंगे तो के प्लस 4/4 आ जाएगा और फिर इस बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 इंटू के प्लस 4 अपॉन 4। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही आ रहा था। जब यहाँ पर n से शुरू हो रहा है तो n इंटू n प्लस 1 एक एक बढ़ाते जाओ। ठीक है, जब k से शुरू हो रहा था k से एक बढ़ा, फिर एक और बढ़ गया, एक और बढ़ गया। जब k प्लस 1 से शुरू हुआ तो अगला k प्लस 2 बढ़ गया, k प्लस 3 k प्लस 4। तो ये भी आ गया ट्रू। ठीक है, जो पैटर्न था वही पैटर्न। अगर n तक का समेशन था तो ये था, k तक का समेशन था तो ये, k प्लस 1 का करेंगे तो k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के, एक जो है इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, ठीक है, जो लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था उस पैटर्न पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आप उस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन कराया गया उसको आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये दिया गया a
प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, जैसे हम आपने 10th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी पढ़ रखा है, वैसे ये जो है इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके ऊपर एक चैप्टर ही है, मतलब एक एक्सरसाइज जो है वो जिसमें कि आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अलग से करना है। ठीक है, तो आप वहां पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला है उसको हम प्रूफ कर रहे हैं यूजिंग इंडक्शन। बाद में इसका दूसरा जो प्रूफ है वो भी हम लोग करेंगे जब हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू ही प्रूव कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 11th क्लास में ही है। ठीक है, इसका यूज है फिजिक्स में, इसका यूज बहुत जगह हो सकता है, फिजिक्स में हो सकता है, केमिस्ट्री में भी यूज हो सकता है, कई कैलकुलेशंस में भी यूज कर सकते हैं, या फिर 12th क्लास में भी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या, तो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3 + 6। ठीक है, 3 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 3 × 2 = 6। ठीक है, इसमें फिर से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा, फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, फिर इसके बाद 48, यानी 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो ये जो प्रोग्रेशन है कहलाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ऐसे प्रोग्रेशन में जब हम सम करते हैं तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, फर्स्ट इसको हम लोग ए कहते हैं, और अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है, 6/3 क्या आएगा, 2 आएगा, 12/6 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 48 को 24 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस कांस्टेंट होता था, यहाँ पर डिवीजन कांस्टेंट आता है, दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है। अरिथमेटिक में क्या होता था, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11। तो आप देख सकते हैं कि 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें 2। तो वहां पर जो डिफरेंस होता था वो सेम या कॉमन आता था, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस लिया करते थे d = 2 और a = क्या हो जाता था, 3। यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज a विच इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो लेते हैं, बिकॉज इनका रेशियो सेम आ रहा है। सो कॉमन रेशियो को हम r कहते हैं विच इज 2। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो इसी पैटर्न पर है कि नहीं, a है फर्स्ट टर्म, a × r हो गया, ये a × r हो गया, फिर उसमें फिर से r जो है 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो AR² हो गया। तो ये जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पूरा फॉर्मेट दिया गया है, और इसका सम का फार्मूला हम लोग प्रूव करना चाहते हैं, तो हम लोग लगाते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करते हैं। ओके, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है P1 स्टेटमेंट। तो इसमें तो सिर्फ फर्स्ट टर्म आएगा और n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो a × r⁻1 - 1 अपॉन r - 1, ये दोनों कैंसिल होके क्या दे रहे हैं, a, सो इट इज ट्रू। तो अब हम आते हैं सेकंड स्टेटमेंट में, हम लोग p के स्टेटमेंट देखेंगे। तो ये आएगा a + AR + AR² प्लस डॉट 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 अप टू a × r⁻k-1, जहां पर n लिखा हुआ था वहां पे अब k लिखा होगा, इज इक्वल टू a × r⁻k-1 अपॉन r-1। जहां पर भी n दिखाई देता है उसको k से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, pk + 1 स्टेटमेंट।
इसमें हम लोग एक टर्म एक्स्ट्रा लेने वाले हैं, तो a से शुरू होगा a प्लस ए आर, एक्चुअली एग्जैक्टली उसके नीचे लिख रहा हूँ मैं, p k प्लस 1, a के नीचे a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू a इंटू आर की पावर k माइनस 1, ठीक है। और फिर अगला टर्म आ जाएगा a इंटू आर टू द पावर, एक बढ़ेगा k माइनस 1 में एक बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा k माइनस 1 प्लस 1, तो ये कैंसिल होकर k ही तो देगा, तो अगला टर्म आ जाएगा a इंटू आर का पावर k, ठीक है। यहाँ तक का सम जो है अप टू दिस टर्म, आपको सम पता है वो इसके बराबर है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे a इंटू आर टू द पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, ठीक है। अब इसमें a इंटू आर का पावर k जो है, ये वाला टर्म जो है वो हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये है k टर्म तक का सम, और उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म ये वाला हमने ऐड कर दिया है, तो इतना आ जाएगा। अब इसमें अगर कुछ कॉमन है तो वो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, a कॉमन दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले a कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा r टू द पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 प्लस r टू द पावर k, ठीक है। इसमें एक नीचे में 1 ले सकते हैं डिनोमिनेटर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे में ये r माइनस 1 आ जाएगा एलसीएम, तो ये r टू द पावर k माइनस 1 प्लस r टू द पावर k इंटू r माइनस 1, ये जाके इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो यहाँ पे भी r टू द पावर, इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ये आ गया a इंटू आर टू द पावर k माइनस 1 प्लस आर टू द पावर, देखो आर टू द पावर r में जब हम k में r मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आर टू द पावर k प्लस 1 देगा माइनस r, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, ये r है मतलब पावर 1 है, सो 1 और k ऐड हो गया डिवाइडेड बाई r माइनस 1, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स में से देखो ये दोनों जो टर्म लिखे हुए हैं, हम लोगों को लाके दिखाना क्या है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो है वो k प्लस 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप k टर्म्स n टर्म्स तक ऐड करते थे तो यहाँ पर a इंटू आर का पावर n माइनस 1 आता है, जब आपने k टर्म्स तक का सम किया, ठीक है, तो ये r टू द पावर k आ गया माइनस 1, ठीक है। तो जब हम k प्लस 1 टर्म तक का सम करेंगे, ठीक है, तो एक टर्म क्या आएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, वो टर्म आएगा, मतलब यहाँ पर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ये होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, वो आएगा a इंटू आर टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये लाना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे k मिस कर दिया है, ओके। ये r टू द पावर k जो है वो 1 में मल्टीप्लाई होकर r टू द पावर k आ जाएगा, तो ये दोनों टर्म जो है वो दोनों, ये टर्म कैंसल आउट हो गया, ठीक है, और आपको जो रिजल्ट चाहते थे वही मिल गया, a इंटू आर टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। सो हम लोगों ने जीपी सीरीज का जो सम है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम हमने प्रूव कर लिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप जो है क्वेश्चन का वो करते हैं, वो है डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी अब स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग अगर बुक में देखें तो क्वेश्चन नंबर 19, 20 फिर 21 जो है क्वेश्चन, उसके बाद 22 और 23, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिविजिबिलिटी के ऊपर है और या मल्टीपल प्रूव करना होता है। 18 और 24 जो है वो इनइक्वालिटी है, तो पहले हम लोग डिविजिबिलिटी वाला टाइप करते हैं, ओके। तो डिविजिबिलिटी में मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ जो बुक में ही दिया गया सॉल्व, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या है,
ओके, क्वेश्चन दिया गया है कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि 7 to the power n minus 3 to the power n is equal to, is divisible by 4, is divisible by 4, ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग स्टेटमेंट पहले बनाते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि जो अगर Pn स्टेटमेंट देख रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे कि 7 to the power n minus 3 to the power n is divisible by 4। ठीक है, क्या लिखेंगे, is divisible by 4। आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप लिखेंगे इसको ऐसे कि Pn अगर लिखा हुआ है, so 7 to the power n minus 3 to the power n is equal, अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 4 इंटू सम नंबर m लिख सकते हैं। ये n है तो ये m है, कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो 4 इंटू समथिंग लिख सकते हैं उसको, सो इसको 4 इंटू m लिख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका Pn स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम लोगों को ये प्रूव करना है कि 7 to the power n minus 3n जो है वो इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 4 into m, where m is an integer, positive integer। ठीक है, m is also some positive integer which can be different than n। ठीक है, तो पहले हम लोग P1 स्टेटमेंट लिख देंगे। P1 लिखेंगे तो क्या आएगा, 7 to the power 1 minus 3 की पावर 1 आएगा। ठीक है, 7 की पावर n की वैल्यू क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, सो ये आ जाएगा 7 minus 3 which is equal to 4। इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 into 1, यानी कि ये क्या है, दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 4, सो ये तो ट्रू हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे pk स्टेटमेंट। pk लिखेंगे तो n के बदले हम k पुट करेंगे। ओके, तो 7 to the power k minus 3 to the power k is equal to 4 into some integer, इधर m है, n यूज कर लिया है, तो आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर अगर कोई और लेटर आप q ले सकते हैं। ओके, मैंने q ले लिया, 4 into q। ओके, यहाँ पर k डाल रहे हैं तो 4 into सम आएगा, बिकॉज हम इस स्टेटमेंट को ट्रू मान रहे हैं इसलिए ये भी लिखा जाएगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट हो गया, आप लगाएंगे स्टेप ऑफ इंडक्शन which is pk plus 1 स्टेटमेंट। सो pk plus 1 जब लिखेंगे तो आएगा 7 to the power k plus 1, जहां पर k लिखा हुआ है वहां पे क्या डाल देंगे हम लोग, k plus 1 पुट करेंगे, माइनस 3 की पावर k plus 1, जहां जहां पर k लिखा हुआ था वहां पे हम लोग क्या डाल देंगे, k plus 1। लेकिन आपको ये इक्वल टू 4 इंटू समथिंग डायरेक्टली नहीं लिख सकते। ठीक है, तो फिर प्रूव क्या किया, तो हम क्या करेंगे, हम इसको प्रूव कर देंगे 4 इंटू समथिंग, और उसके लिए हम इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। पहले भी आपने देखा था कि हम लोग k तक का जो सम होता था उसको थर्ड स्टेप में हम उसको यूटिलाइजेशन करते थे, तो यहाँ पे भी हम लोग वैसा ही करेंगे। लेकिन हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल स्टेप बता रहा हूँ। इसको हम ये जो लिखा हुआ इक्वेशन है, ठीक है, स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का हम यूज करना चाहते हैं। तो इस स्टेटमेंट में 7 का पावर k दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 7 की पावर k plus 1 है, यानी कि हम लोग को इस 7 की पावर k को इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में फिट करना है। तो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके लिए मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k plus 1। ठीक है, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। अभी मैंने क्या कर दिया, ये 7 का पावर जो k लिखा हुआ है ना, उसको सिर्फ मैंने यहाँ पे 7 की पावर 7 इंटू 7 का पावर k लिख दिया।
ठीक है, बाकी सब बाद में देखा जाएगा, लेकिन फर्स्ट जो है वो हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो इसको अब आप लिख दोगे, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू, मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट डाल रहा हूँ 7 की पावर k। ठीक है, अब आपको लग सकता है कि ये कोई स्टेप तो नहीं हुआ, यहाँ पे क्या स्टेप है, ये मल्टीप्लाई के बदले मैंने ब्रैकेट ही तो डाल दिया। तो दिस इज नॉट एक्चुअली मैथमेटिकल स्टेप, ये जस्ट आपको हेल्प करेगा आगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये जो ब्रैकेट डालना है, सारा दिमाग इस ब्रैकेट की वजह से आप लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये ब्रैकेट डालना जरूरी है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखो 7 की पावर k तो यहाँ पर आ गया, लेकिन बाकी सब कुछ नहीं आया। तो अब हम करेंगे क्या, हम थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाएंगे। इसको मैं 7 रहने देता हूँ, 7 इंटू ये जो 7 का पावर k है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। मुझे क्या चाहिए, ये भी चाहिए, तो मैं अपनी मर्जी से -3 का पावर k लिख देता हूँ। इसको हम लोग ले करके आए। ठीक है, तो ये तो पहले से था नहीं। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से लिखा गया, तो इसको कैंसल आउट करेंगे, +3 की पावर k डाल देंगे और -3 की पावर k + 1। सेकेंड टर्म को जस्ट कैरी आउट करते जाएंगे। सारा खेल जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर में हो रहा है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने पहले क्या किया, 7 और 7 की पावर k को अलग कर दिया, ताकि हम इस 7 की पावर k को इसमें इस वाले को इस स्टेटमेंट को अगले स्टेटमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सके। ठीक है, इसका यूज कर सके सिंपली। तो 7 का पावर k जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, अब मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, आप ध्यान से देखें तो ये दोनों टर्म जो है वो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और वही मिल रहा है फिर से 7 की पावर k। लेकिन ऐसा लिखने का फायदा ये होगा कि यहाँ तक ये जो दो टर्म्स लिखे हुए हैं, इन दो टर्म्स को हटा करके मैं 4q लिखने वाला हूँ। ठीक है, बिकॉज फ्रॉम द लास्ट स्टेटमेंट, फ्रॉम द kth स्टेटमेंट जो है, pk स्टेटमेंट जो है, हम इस टर्म को 4 इंटू इज ए मल्टीपल ऑफ 4 हम एज्यूम कर चुके हैं। ठीक है, मान रहे, तो इसको हटा करके हम लोग 4q पुट करेंगे। सो दिस इज बेसिकली योर स्टेप ऑफ इंडक्शन। यहाँ पर जब हम पुट करेंगे देन इट विल बी कॉल्ड एज द स्टेप ऑफ इंडक्शन। तो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, तो इसको लिख देते हैं, 7 बाहर रखेंगे और उसके बाद मैं ब्रैकेट कैरी करता हूँ। इसके बाद इसको हटा करके मैं 4q लिख दूंगा, 4 इंटू q प्लस 3 टू द पावर k। ये 3 की पावर k छोड़ देते हैं, और ये सेकेंड टर्म तो बस आपको फ्री में लगाते जाना है। ठीक है, कुछ करना नहीं उसका। ठीक है, ये लास्ट स्टेप में इसका क्लियर हुआ कि ये है क्या। ठीक है, तो जैसे वीआईपी लोग होते हैं ना, कहीं पे भी वीआईपी जो आते हैं वो फ्रंट रो में बैठते हैं। ठीक है, तो ये समझ सकते हो कि ये जो है वो वीआईपी की तरह आया है। ठीक है, 7 की पावर k सब कुछ उसके साथ आता है। अब उसके साथ ये भी आ गया, लेकिन दिस इज नॉट एक्चुअली वीआईपी। ये आया तो इसको हटा दिया गया, पीछे भेज दिया गया, तो इसको हम हटा भी, ये एक्स्ट्रा जो लाए हैं हम लोग, इसको फिर हमें हटाना भी पड़ता है, तो कैंसल आउट। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, देखो ये जो है मैंने जो लिखा है ये वाला स्टेटमेंट 7 की पावर k -3 की पावर k, इसको तो हटा करके मैंने 4q लिख दिया, और ये वाला टर्म हम लोग वैसे ही छोड़ रहे हैं। अब इसके बाद देखो आगे क्या होगा, मैं इसको 7 इंटू 4q लिख देता हूँ। ओके, प्लस 7 इंटू 3 टू द पावर k, ये लिख दिया, माइनस इसको लिख देंगे, ये जो टर्म अब हम इसका यूज करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर k। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पावर क्या, 1 और k मिलके 3 की पावर k + 1 देगा। अब गौर करने वाली बात क्या है कि इसमें दोनों में ये 3 की पावर k आ गया है, तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 7 इंटू 4q। ठीक है, प्लस ये 7 माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर k लिख सकते हैं, 7 माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर k। तो 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा, तो मैं ये हटा देता हूँ। सो यू गेट 7 इंटू 4q प्लस यहाँ पे 4 इंटू 3 टू द पावर k। कितना आ गया, अब इन दोनों में 4 आ रहा है, तो मैं इसको लिख दूंगा 4 इंटू 7q प्लस
3 to the power k। q जो है इज सम इंटीजर, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर, तो 7 इंटू क्यू क्या देगा, दिस विल गिव यू ए पॉजिटिव इंटीजर। 3 का पावर कुछ भी कर दें, k इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो 3 का पावर 2 करें, 10 करें, 1000 करें, लैप्स कर दें, इट विल गिव यू सम पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर, ये जो ब्रैकेट है इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या है ये? पॉजिटिव इंटीजर है। सम पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया, यानी कि ये क्या आ गया, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 4 इंटू, इसको मैं बोल देता हूँ पी क्यू, आप जो भी चाहे लेटर डिनोट कर सकते हैं, 4 इंटू सम मल्टीप्लाइड बाई कोई आप लेटर लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसको एम एन पी लिख देते हैं इसको, तो ये 4p हो गया, ठीक है। सो 4 इंटू वेयर p इज सम पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये भी 4 का मल्टीपल हो गया ना। तो हमने पहले मैंने क्या दिखाया कि ये जो 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n को हमने एज्यूम किया था, 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n को एज्यूम किया था 4 इंटू m। फिर मैंने देखा कि इसको 4 का मल्टीपल एज्यूम कर लिया, 7 का पावर k माइनस 3 की पावर k को हम लोगों ने फिर से एज्यूम कर लिया 4 इंटू क्यू, ठीक है। फिर हमने देखा कि k प्लस 1 करेंगे तो 7 की पावर k माइनस 3 की k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k प्लस 1, ये कितना आ गया 4 इंटू सम इंटीजर विच इज p। तो सारे तो 4 के मल्टीपल ही आ रहे हैं, स्टेप ऑफ इंडक्शन के बाद भी 4 इंटू समथिंग आ गया, सो ये भी 4 का मल्टीपल है, सो इट इज डिविजिबल बाई 4। तो इस तरीके से डिविजिबिलिटी के प्रॉब्लम को आप अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल नहीं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें कई स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, सो आपको ये कर लेना चाहिए क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज नंबर 92 पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल 6। इसमें हम ये डिविजिबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको 2 बार अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप होमवर्क नोट कर लें और एग्जाम्पल 6 कर लें, ठीक है। अब लास्ट आता है इनइक्वालिटी वाले प्रॉब्लम कैसे करेंगे, ठीक है। तब हम लोग इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल 7 है, ओके। और उसके बाद अगर एक्सरसाइज 4.1 देखें तो इसमें एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 24 है, यही 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। बस यही 4 क्वेश्चन इस पे बेस्ड हैं। नहीं, एक और है एग्जाम्पल 2 जो है, ठीक है, प्रूव दैट 2 टू द पावर n इज ग्रेटर देन n, ठीक है। तो ऐसे इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन भी आता है, तो मैं इसमें से एक इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन करता हूँ, ओके। तो हम लोग एग्जाम्पल 7 देख रहे हैं जो पेज नंबर 93 पर अवेलेबल है, ठीक है। इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऑब्वियसली आएगा एंड डॉट 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 अप टू n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n क्यूब बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी n की जो वैल्यू है 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो हम लोग पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे P1 स्टेटमेंट, ठीक है। जो तरीका है वो वही है, 1 वाला फिर k वाला और फिर n+1। बस ये है कि अप्लाई करने में थोड़ा सा जो फॉर्मेट है उसमें थोड़ा चेंज आ सकता है, ठीक है। कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे वो बदल जाता है, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही है। तो जब हम लोग P1 स्टेटमेंट देखेंगे तो ओनली फर्स्ट टर्म विल बी टेकन, तो 1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में आएगा 1 का क्यूब अपॉन 3, ठीक है। क्या ये सही है? क्या 1 जो है, ठीक है, क्या 1 जो है वो 1/3 से बड़ा होता है, ठीक है। अगर हम ये लिख रहे हैं तो ये होगा, सो इट इज ट्रू, 1 जो था 1/3 से बड़ा होता है, तो ट्रू हो गया। तो पहला तो स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम आते हैं P के स्टेटमेंट पे, P के स्टेटमेंट चेक करेंगे। इसमें
हम एज्यूम करेंगे भाई कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू k का स्क्वायर इज ग्रेटर देन k क्यूब अपॉन 3। ठीक है, लेट्स एज्यूम दिस। आगे देखते हैं, आगे क्या है, पी के प्लस 1 देखेंगे। ठीक है, पी के प्लस 1 चेक करते हैं। तो इसमें एक टर्म जो है वो बढ़ जाएगा, तो हम ये लिखना चाहेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू k स्क्वायर तो आएगा, और प्लस एक और टर्म आ जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर, और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि दिस इज ग्रेटर देन k प्लस 1 का क्यूब बाई 3। ये प्रूव नहीं हुआ, ये लिख रहे हैं, ये होना चाहिए। ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, दिस इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, बट इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो देखो इसमें लॉजिक ये लगाएंगे, यहां तक जो है, ठीक है, यहां तक का जो पूरा सम है उसके बारे में हम एक बात जानते हैं कि ये जो सम है वो k³/3 से बड़ा है। ठीक है, यानी कि ये जो क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन k³/3। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे कि ये जो पूरा सम है, ठीक है, ये आप इसके बारे में लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो अपने आप आएगा, इसका सम जो है ग्रेटर देन 1/3। मैं इसको भी मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये तो प्रूव करना है। अगर ये इतने का सम जो है वो k³/3 से बड़ा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस स्टेटमेंट को अभी दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी दोबारा लिखेंगे, मैं यहाँ पर एक साइन ये इधर लिख देता हूँ, और मैं वही वाला जो रिजल्ट है लिख देता हूँ पहले, k³/3। लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बिल्कुल सेम चीज मैंने नीचे लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि दोनों साइड k प्लस 1 का जो स्क्वायर है, अगला टर्म क्या होगा, k प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, वो दोनों साइड ऐड कर रहा हूँ, k प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, मैं ये समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि x जो है, ठीक है, वो बड़ा है y से, मान लेते हैं। अगर x y से बड़ा है तो x प्लस 3 भी बड़ा होगा y प्लस 3 से। ठीक है, उसी तरीके से x माइनस 4 विल बी ग्रेटर देन y माइनस 4। जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, आप उसमें कुछ ऐड कर, दोनों साइड सेम चीज ऐड करें या दोनों साइड सेम चीज सब्ट्रैक्ट करें, या दोनों साइड, हाँ, वो जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, दोनों साइड सेम नंबर से करेंगे तो दोनों इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में फर्क पड़ जाता है, अगर आप पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2x विल बी ग्रेटर देन 2y। लेकिन अगर मैं -2 मल्टीप्लाई करूं, -2x विल बी लेस देन -2y हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ध्यान रखना होता है कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी बदल जाती है। ठीक है, ये लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इतना देख लेते हैं कि अगर ये क्वांटिटी, लेफ्ट वाली क्वांटिटी जो है वो राइट वाली क्वांटिटी से बड़ी है, सो दोनों साइड हम लोग k प्लस 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो जो बड़ा साइड था वो अभी भी बड़ा रहेगा और जो साइड छोटा था वो अभी भी छोटा रहेगा। ठीक है, अब करना क्या है, हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे किसी भी तरीके से तो हम प्रूव कर सकते हैं। अब आपको प्रूफ, एक्सपेक्टेशन हमारा क्या था, हम ये प्रूव करेंगे कि जो भी ये सम आएगा, ये पूरा टर्म आएगा, दिस इज ग्रेटर देन k प्लस 1 का q/3, यही तो लाके दिखाना है। ओके, तो मैं ये करके दिखा रहा हूँ कैसे होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है, k³/3 प्लस मैं इसको सम कर देता हूँ पूरा, मैं इधर लिख देता हूँ k³/3 प्लस k प्लस 1 का जो स्क्वायर है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, ये आ जाएगा k³ प्लस k³/3 प्लस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 लिख लेते हैं। तो 3 जब एलसीएम लेंगे तो आएगा
के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, मैं जो राइट हैंड साइड में जो टर्म दिख रहा है ना, इसको अलग से कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ इम्प्लाई का साइन है, जस्ट वी आर कैलकुलेटिंग द राइट हैंड साइड, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इतना आ रहा है। अब आप देखो, अगर हम k प्लस 1 का होल क्यूब निकालें, k प्लस 1 का क्यूब कर दें, जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, k क्यूब प्लस 1 का a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b होता है प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3k स्क्वायर प्लस 3k बाई 3। मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ क्या, a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं। तो आप अगर देखें कि k प्लस 1 का होल क्यूब क्या होता है, k क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k होता है। और यहाँ पर जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, k क्यूब मिल रहा है, आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। ठीक है, 3k स्क्वायर भी मिला है आपको और 6k मिला है। यहाँ पे 3k की जरूरत है और आपके पास क्या है, 6k है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 इतना अलग लिख लेता हूँ और 3k को अलग लिख लेता हूँ। ओके, बाई 3 कर दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, इसमें से 3k अलग कर लिया और 3k उधर कर दिया। तो जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, ये आ रहा है k प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये 3k बाई 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा k। 3k बाई 3 इज k। ओके, तो आपको क्या मिल रहा है कि ये जो क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, सो इसको हम लिखेंगे k प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, k प्लस 1 का क्यूब। आप ऐसे भी लिख सकते थे, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये जो टर्म यहाँ तक k प्लस 1 का जो स्क्वायर लिया गया, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन k क्यूब प्लस 1। यहाँ तक का जो सम है, ये जो सम है, दिस इज ग्रेटर देन k क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो अगर यहाँ तक का सम अगर इसको हटा दे और k क्यूब लिख दे, ठीक है, तो k क्यूब बाई 3 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर से वो बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि k प्लस 1 का होल क्यूब बाई 3 प्लस k। तो आप क्या पाते हैं कि ये जो क्वांटिटी है वो इस क्वांटिटी से बड़ी आ रही है। अब इसकी जरूरत है नहीं, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये इससे बड़ा था, मैंने क्या किया, ये इसको हम ट्रू मानते हैं, ट्रू मान के चल रहे हैं, और मैंने क्या किया, दोनों साइड एक दो टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। ठीक है, तो जो बड़ा वाला साइड रहेगा वो अभी बड़ा रहेगा। ठीक है, और जो साइड छोटा रहेगा वो छोटा रहेगा। सो इसको अगर ट्रू एज्यूम करते हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। अब हमने क्या किया, इस क्वांटिटी को हम लोगों ने एक्सपेंशन करना शुरू किया, मतलब ऐड करना शुरू किया। ऐड करने से सिंप्लीफाई करके ये इतना आ गया, जो हमने यहाँ पे अभी किया था वो लिख दिया गया। अगर ये जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी इससे बड़ी है, ठीक है, अगर देखो, अगर x जो है वो 5 से बड़ा है, ठीक है, अगर x 5, या मैं लिखूं कि if x is greater than 4 प्लस 2, x 4 प्लस 2 से बड़ा है, तो क्या x जो होगा वो 4 से बड़ा होगा? ठीक है, 4 प्लस समथिंग से बड़ा है, 4 प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर कोई चीज बड़ा है तो 4 से तो बड़ा होगा ही ना। ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर है 6 है, जो 6 से बड़ा है वो 4 से ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बात देख रहे कि यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखा गया है फ्रॉम द एज्यूम्ड स्टेटमेंट, ये जो क्वांटिटी है वो इससे बड़ी है। ठीक है, तो अगर इसमें से मैं k हटा देना, दिस क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है, मैं इसको एक लाइन में अगर लिखूं तो ऐसे लिखूंगा
कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है इज ग्रेटर देन क्या आ गया, के प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस के। ठीक है, जब ये प्लस के से ये क्वांटिटी बड़ा है, ठीक है, तो आपको मालूम है कि दिस क्वांटिटी इज ऑलरेडी ग्रेटर देन के प्लस 1 का क्यूब बाई 3। देखो ये वाला जो लिखा हुआ सर्कल में दोनों सेम है, इसमें अगर मैं कुछ ऐड कर दूंगा के, ठीक है, अगर मेरे पास x है, ठीक है, और उसमें मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, x में अगर मैं कुछ ऐड कर लूँ, लॉग x में मैं 2 ऐड करूँ तो x से तो बड़ा होगा ना। ठीक है, वैसे ये अगर x है तो ये x प्लस समथिंग है, सम पॉजिटिव नंबर, तो ये इससे तो बड़ा होगा ही ना। और हम एक चीज देखते हैं क्या कि ये जो है वो इस बड़ी क्वांटिटी से बड़ा है। ठीक है, इसको मैं बड़ी क्वांटिटी बोल रहा हूँ, इसको छोटी क्वांटिटी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया जो सम है, इफ दिस इज ग्रेटर देन द बड़ी वाली क्वांटिटी, तो छोटी वाली क्वांटिटी से तो ये बड़ा ही होगा ना। जब बड़ी वाली चीज से बड़ा है तो ये इससे तो छोटा ही है, तो उससे तो बड़ा होगा ही है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन के प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन के प्लस 1 का क्यूब अपॉन 3। ठीक है, जब k प्लस 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस के से बड़ा है तो k हट, इसमें तो k भी नहीं है, इससे तो ये छोटा ही है, तो उससे तो और ये बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो हम एक्सपेक्ट करते थे वो हमने प्रूव कर लिया। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम सम को एक सर्टेन क्वांटिटी, ठीक है, प्लस एक एडिशनल क्वांटिटी के सम से बड़ा प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो जब इससे बड़ा प्रूव हो चुका है तो इससे छोटी क्वांटिटी से तो बड़ा होगा ही ये सम। ठीक है, तो ये हम इंडक्शन में जब इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन जब भी आपको मिलते हैं तो आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। ठीक है, जो आपका एक्सपेक्टेशन होता है प्लस समथिंग से बड़ा हो जाता है तो ओनली जो एक्सपेक्टेशन उससे तो बड़ा होगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इंडक्शन के जो सारे जो टाइप्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप एग्जाम्पल नंबर 6 जरूर कर लें एनसीईआरटी से। ठीक है, और इसमें अगर कोई इनइक्वालिटी वाला प्रॉब्लम नहीं हो पाता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आपका मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।